हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग इसके तीसरे श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे हम पहले, तो मेरे पीछे बोलेगा पहले अब माता जी आप। श्री भगवान उवाच भगवान वाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा लोकेऽस्मिन् त्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। कर्मयोगेन योगिनाम्। बहुत अच्छे माता जी। विक्रमी कृष्णास प्रभु जी आप प्रयास कीजिए। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। कर्मयोगेन योगिनाम्। बहुत अच्छे प्रभु जी। मदन मोहन प्रभु जी। श्री भगवान उवाच श्रीभगवान् उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। कर्मयोगेन योगिनाम्। बहुत अच्छे प्रभु जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब अर्जुन ने पिछले श्लोक में भगवान से ये पूछा कि आपके व्यामिश्रित यानी अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या होगा। जैसे भगवान ने अलग अलग चीजों के बारे में बोला था, तब इसके उत्तर में भगवान बोलते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, हे अनघ, अनघ अर्थात निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। Now coming here, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा। लोकेस्मिन् अर्थात इस संसार में द्विविधा दो प्रकार की निष्ठा अर्थात श्रद्धा, राइट। पूरा प्रोक्ता मया नघ, हे अनघ मैं पहले ही बोल चुका हूं, राइट। पूरा प्रोक्ता ज्ञान योगेन सांख्यानाम, राइट। एक तो ज्ञान योग के द्वारा, राइट, और कर्म योगेन योगिनाम। यहाँ पर कर्म योग को भक्ति योग के द्वारा बताया गया है प्रभुपाद जी के द्वारा। तो ना भगवान क्या समझा रहे हैं कि देखो, दो प्रकार के पुरुष होते हैं और दोनों का लक्ष्य क्या है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना। तो कुछ इसे ज्ञान योग के द्वारा प्राप्त करते हैं, कुछ इसको भक्तिमय सेवा के द्वारा प्राप्त करते हैं, राइट। सो ये बोल रहे भगवान, दोनों का लक्ष्य क्या है, एक ही है। आगे चल के 5वें अध्याय में बोलेंगे भगवान कि जो लोग इसमें भेद देखते हैं वो तो अल्प ज्ञानी है, क्योंकि दोनों का लक्ष्य ही एक है, दोनों रास्ते से पहुंचना तो एक ही जगह है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को लग सकता है कि अरे यहाँ पर तो भगवान ने कर्म योग बोला था, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, और यहाँ पर हमको भक्ति में सेवा के द्वारा क्यों बोल दिया एकदम से। तो प्रभुपाद जी एकदम ठीक बोल रहे हैं, इसको समझिए, टेक्निकली समझने का प्रयास कीजिए। तो पूर्णता के 3 सोपान होते हैं। आत्म साक्षात्कार विच इज लेवल 1, आध्यात्म के रास्ते में हमें कैसे जाना है, दिस इज लेवल 1। जब व्यक्ति अपने इसको ब्रह्म साक्षात्कार भी कहते हैं, जब वो समझता है, जब उसको ये रियलाइजेशन हो जाता है कि मैं ये दे नहीं हूँ आत्मा, दैट इज लेवल 1, ठीक है। अब आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए दो रास्ते, एक तो ज्ञान योग और एक कर्म योग, राइट। ज्ञान योग का रास्ता जो चुनता है, ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग। अब सांख्य योग का रास्ता अपनाने के लिए चित्त शुद्ध होना चाहिए, तभी वो इस रास्ते पर चल सकता है, राइट। अब अंतःकरण अगर शुद्ध नहीं हो तो कर्म योग कर सकता है, राइट। कर्म योग से भी व्यक्ति वहीं पहुंचेगा, आत्म साक्षात्कार पर, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। लेकिन यहाँ से सिर्फ लेवल 1 पर ही पहुंचा जा सकता है। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति है ना, विच इज लेवल 3, भगवत साक्षात्कार अर्थात भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करना, राइट। हमको तो भगवान कृष्ण का प्रेम चाहिए,
तो उसके लिए कर्मयोग इज नॉट इनफ, राइट। वो हम केवल भगवान की भक्ति के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। तो जब कोई भगवान की भक्ति में सेवा करता है तो डायरेक्टली वो यहाँ लेवल 3 में पहुंच जाता है। तो जब लेवल 2 में पहुंचता है तो विच इसका मतलब है कि आत्म साक्षात्कार उसको हो गया है, तभी वो यहाँ पर पहुंचा है। लेवल 3 में पहुंचा है इसका मतलब उसको पहले की 2 चीजें प्राप्त हो चुकी हैं, तभी वो यहाँ पहुंच गया है, राइट। तो प्रभुपाद जी ने डायरेक्टली हमको भक्ति में सेवा के द्वारा बोला है, राइट, जो कि परफेक्ट है। जैसे कि भगवान भगवद गीता के अध्याय 10 श्लोक संख्या 10 में पहले बता चुके हैं। हम इसको पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामपि यान्ति। तो यही इसी बुद्धि योग की भगवान बात कर रहे हैं। अब स्पष्ट एक बात तो समझ आ गई। भगवान कहते हैं कि ये जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा, ठीक है। राइट, कमिंग टू द तात्पर्य। बहुत इसका तात्पर्य बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर तात्पर्य है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक ने 2 प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया, सांख्य योग तथा कर्मयोग या बुद्धि योग। कौन सा श्लोक है ये? 2.39। अच्छा, एक बार देखते हैं 2.39 में भगवान ने क्या बोला। भगवान ने कहा था, एषा ते हि विता सांख्ये बुद्धिर् योगे त्वमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। भगवान ने कहा, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन अर्थात सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रतापुत्र, यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो भगवान ने ऐसा कहा था 2.39 में, राइट। प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं कि द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक ने 2 प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया, सांख्य योग और कर्मयोग या बुद्धि योग। स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। तो इस श्लोक के माध्यम से इसको और स्पष्ट तरीके से हमको बताया गया है। अब सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं, राइट। सांख्यों की पद्धति किसके लिए है? जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन मनन करना चाहते हैं, जो बैठ करके ये देखें कि प्रकृति के 5 तत्व नाएति नाएति करके कि आत्मा इनसे किस प्रकार अलग है, कैसे कौन सी चीज अछेद्य है, अदा है, ये बैठ के जो समझे, राइट। अब अर्जुन को तो युद्ध करना है ना इस वक्त, उनके पास समय नहीं कि इतना चिंतन मनन करें। ओके, नेक्स्ट, दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। पहले जो सांख्य योग का वर्णन किया, अब जो दूसरे प्रकार के लोग अर्थात ये बुद्धि योग अर्थात कृष्ण भावनामृत में कार्य करना। तो दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं। अब जैसा कि भगवान ने 61वें श्लोक में बताया। अच्छा, भगवान ने 61वें श्लोक में क्या बोला? अर्जुन जब ये सुन रहे हैं तो ये सारी वार्तालाप 1 घंटे से कम समय में हो चुकी है, तो उनको सब याद है। लेकिन हम कलयुग के जीव है ना, मंद सुमंद। अब हमको देखना पड़ेगा कि 61वें में भगवान ने क्या बोला था। चलो देखते हैं भगवान ने क्या बोला था। भगवान ने 61वें श्लोक में बोला था, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। आपको कुछ याद आया? इस श्लोक में हमने मत पर शब्द को समझने के लिए अम्बरीश महाराज के बारे में श्रवण किया था, राइट, कि किस प्रकार वे भगवान के मत पर भक्त बन पाए, राइट। उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित किया और यही हमसे करने को कहा जा रहा है। और भगवान उसको क्या कह रहे हैं कि वो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। कमिंग बैक के प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? हाँ, तो दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसे कि हमने अम्बरीश महाराज का उदाहरण पढ़ा था कि उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा की थी, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित किया था, राइट, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। आगे पढ़ते हैं। 39वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग
या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। राइट, ये स्पष्ट है। 2.39 में भगवान ने बोला कि मैंने अभी तक तुमको सांख्य योग का वर्णन किया, सांख्य योग का ज्ञान दिया, लेकिन तुम उसको नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है। तो अब मैं तुम्हें बुद्धि प्रदान कर रहा हूं, अगर तुम इस बुद्धि से युक्त होकर कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन को प्रहास्य से अर्थात बहुत अच्छे से काट पाओगे, बोला था 2.39 में। राइट, और इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। राइट, ऐसा नहीं है कि कोई समझे कि पहले भगवान ने सांख्य का वर्णन किया फिर बुद्धि योग का वर्णन किया तो सांख्य योग इससे श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। राइट, जस्ट कमिंग बैक टू द चार्ट हियर। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो ज्ञान योग है, सांख्य योग है, वो बुद्धि योग से श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। राइट, दोनों का लक्ष्य सेम है। ओके, भक्तिमय सेवा का एक्चुअली हमको केवल आत्म साक्षात्कार तक नहीं ले जाती, वो हमको और आगे ले जाती है, लेकिन सांख्य योग की सीमा है, वो हमको यहीं तक पहुंचा सकता है। बस आगे चलते हैं। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया पर ब्रह्म विशेषतया कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। यस, दिस इज सो ब्यूटिफुली, प्रभुपाद जी ने कितने अच्छे से हमको बता दिया। राइट, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे, देखिए 39वें श्लोक में भगवान जिस बुद्धि योग का वर्णन कर रहे थे, राइट, ऐशा तैहि पिता सांख्य बुद्धि योगे तुमाम शुनु। अब जो मैं बुद्धि योग तुम्हें देने जा रहा हूँ उसको सुनो। राइट, ऐसा बोला। अब इसको भगवान ने 61 में और स्पष्ट किया कि ये बुद्धि योग आखिर है क्या। क्या बोला कि वो व्यक्ति कैसा है जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, दोनों बातें। और इंद्रिय संयमन करने का अर्थ है कि अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करना, उसके अलावा ये संभव नहीं है। राइट, जब तक उत्तम रस अनुभव नहीं होगा व्यक्ति को तब तक वो निकृष्ट चीजों के प्रति लालायित रहेगा। तो क्या बोला गया था हमको, सारी इंद्रियों को हमको भगवान की सेवा में नियोजित करना है और अपनी चेतना को भगवान में स्थिर कर देता है। हमने अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल पढ़ा था, वो मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। नहीं, तो ये बुद्धियों का वर्णन भगवान ने यहाँ पर एक शब्द में स्पष्ट किया। नाउ कमिंग हियर, इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। ओके, नाउ गोइंग अहेड, प्रभुपाद जी में क्या समझा रहे हैं। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित हैं। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है, बहुत अच्छी बात, और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर दर्शन विहीन धर्म है, हम धर्म को फॉलो करें लेकिन कोई दर्शन ही नहीं है, कोई सिद्धांत ही नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं है, तो वो क्या है, केवल भावुकता है, इमोशनली लोग कर रहे हैं। जैसे हमको कई बार इसको इस्कॉन में बताया जाता है कि लोग कहते हैं संतोषी माता की पूजा करना। राइट, तो इस्कॉन में हमको गुरु महाराज सिखाते हैं कि वेद में इसका वर्णन ही नहीं है संतोषी माता का व्रत, तो लोग भावुकता में उसको करते हैं। राइट, या कभी कभी धर्मांधता है, मतलब आंख बंद करके बस फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर नहीं बोला जा रहा है। देखिए, जब भी हम आध्यात्म के पथ पर चलते हैं ना, तो स्पिरिचुअलिटी क्या है, साइंस है। साइंस मतलब प्रोसेस, एक प्रोसेस है। तो आध्यात्म के प्रोसेस में शरणागति तो है ही। राइट, शरणागति तो लेनी ही पड़ती है, लेकिन इससे पहले कि हम शरणागति लें हमको प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न पूछ करके अपने सारे संशयों को क्लियर करना चाहिए। इसलिए देखो, अर्जुन के मन में प्रश्न आया तो वो प्रश्न पूछ रहे हैं, आंख बंद करके फॉलो करने को नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, पहले चेक करना है कि ये ठीक बोल रहे हैं कि नहीं, अपने सारे संशयों को हटाना है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता है। अगर बिना किसी फिलॉसफी के फॉलो कर रहे हैं आंख बंद करके, वो बस इमोशनल भावुकता है बस। और कभी कभी धर्मांधता है, मतलब आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं। और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उपारोह है। अब फिलॉसफी तो है लेकिन धर्म ही नहीं है, तो क्या है वो, मेंटल स्पेकुलेशन, कि मेरे हिसाब से धर्म ऐसा होगा, आपके हिसाब से धर्म ऐसा होगा, ये इनके हिसाब से ऐसा होगा, क्या है, सब मेंटल स्पेकुलेशन है। राइट, ये जो दोनों चीजें, ये ऐसा नहीं करना है। राइट, अंतिम लक्ष्य तो कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। तो जो दार्शनिक जन खोज करते हैं, इस प्रकार से अपने सारे संशयों का नष्ट करने का प्रयास करते हैं, अंततः वो किस बात पर पहुंचते हैं,
कृष्ण भावनामृत, right? क्योंकि लक्ष्य तो कृष्ण है। भगवत गीता में भी भगवान इसको स्पष्ट करते हैं कि मैं ही लक्ष्य हूँ, है? तो अंतिम लक्ष्य क्या है? कृष्ण है। तो जो इस प्रकार से अपने सारे संशयों को नष्ट करने का प्रयास करता है, जो दार्शनिक जन है, वो भी अंत में कहाँ पहुंचते हैं? कृष्ण पर, कृष्ण भावनामृत में पहुंचते हैं। इसका भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। इसको आगे हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसको हम पहले भी समझ चुके हैं जब हम जान रहे थे कि आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है। इस पूरी पद्धति, इस पूरे प्रोसेस का क्या उद्देश्य है? परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना। ये इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। और प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। एक प्रोसेस है, राइट? तो इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति अर्थात इनडायरेक्ट प्रोसेस। इनडायरेक्ट प्रोसेस क्या है? कि व्यक्ति दार्शनिक चिंतन है, वो सोच विचार कर रहा है, वो न एति करके चेक कर रहा है कि आत्म तत्व क्या है और क्या नहीं है, राइट? जैसे कि सांख्य योग में हमने सुना, सांख्य योग में व्यक्ति क्या करता है? प्रकृति के तत्वों का वैश्लेषिक अध्ययन करता है। सांख्य योग अर्थात इस प्रकार नयति पढ़ के हम प्रकृति के तत्वों का अध्ययन करते हैं और ये जानते हैं कि ये आत्म तत्व नहीं है, राइट? सांख्य योग जो आत्मज्ञान को प्रकाशित करे, तो वो क्या है? अप्रत्यक्ष पद्धति है। तो इस प्रकार वो क्रम से प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप वो कृष्ण भावनामृत तक पहुंचता है, उसमें समझ क्रम से। लेकिन प्रत्यक्ष पद्धति अर्थात डायरेक्ट प्रोसेस क्या है? डायरेक्ट प्रोसेस में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है, राइट? अब अगर पूछा जाए कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है, कि इनडायरेक्ट वाला प्रोसेस या डायरेक्ट वाला प्रोसेस, राइट? ये सांख्य योग वाला प्रोसेस या भक्तिमय सेवा वाला प्रोसेस, कौन सा श्रेष्ठ है? तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है। तो जो पहले वाली जो पद्धति है उसमें रिक्वायरमेंट है कि जीवात्मा की इंद्रियां शुद्ध होनी चाहिए, उसका चित्त शुद्ध होना चाहिए, राइट? रिक्वायरमेंट है उसकी, तभी उसे कर सकता है। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत का मार्ग है उसमें उसका जरूरी नहीं है कि उसका चित्त शुद्ध हो। कोई भी कहीं भी कैसे भी अवस्था में है तो वो कृष्ण भावनामृत के मार्ग को अपना सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है। जो इस प्रोसेस को अपना रहा है, राइट? इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो जिससे क्या होता है? हमारी इंद्रियां पवित्र होती जाती हैं, और जितना हमारी इंद्रियां पवित्र होती जाती हैं उतना उनको नियंत्रित करना और आसान हो जाता है, राइट? और इंद्रियां नियंत्रित करना अर्थात अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। सो कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है, और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। यस, कि भक्ति की जो प्रोसेस है, जो डायरेक्ट विधि है, वो कैसी है? सरल है और दिव्य होती है। तो दिव्य होती है अर्थात आप समझ रहे हो, राइट? वो ना तो रजोगुण में है, ना तो सतोगुण में है, ना तमोगुण में, इन सबको पार कर गई है। जैसा कि भगवान ने बोला, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। वेदों में 3 प्रकार के गुणों के बारे में बताया गया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और तुम इन तीनों से ऊपर उठो। ऐसा कैसे संभव है? भक्ति के द्वारा, राइट? भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है, अर्थात ना सत्वगुणी, ना रजोगुणी, ना तमोगुणी, दिव्य होती है। आई होप दिस इज क्लियर। आज की कक्षा से कोई प्रश्न नहीं है। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन? आप लोग बड़े धैर्य से सुन रहे थे। दैट इज वेरी वेरी नाइस, दैट वाज वेरी नाइस। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। उसी के साथ हम आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा।